हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ X5 में कस्टमाइज ऑप्शन सीखेंगे। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक स्क्रीन दी हुई है। हमें टूल बॉक्स में यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार दी है, उसमें जाना रहेगा। उस पर राइट क्लिक करिए, आपको कस्टमाइज ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हम यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे और आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्मॉल बटन साइज़ दिया है। हम मीडियम बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार के बटन की साइज़ मीडियम हो गई है। अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे और यहाँ से हम लार्ज बटन साइज़ पे क्लिक करेंगे तो लार्ज साइज़ सेट हो जाएगी। उसी तरह से हम राइट क्लिक करेंगे, अगेन कस्टमाइज में जाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे जैसा था वैसा करना है तो स्मॉल बटन साइज़ पे क्लिक करेंगे तो जैसी थी स्टैंडर्ड टूल बार आइकॉन वैसे हो जाएगा। अगेन हम कस्टमाइज में स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे, इमेज ओनली, हमें अभी इमेज ओनली दिया है। कैप्शन ओनली पे क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शंस की नेम आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हो कैप्शंस दिखाई दे रहे हैं, नेम। अगेन हम राइट क्लिक करके कस्टमाइज में स्टैंडर्ड टूल बार में जा रहे हैं और कैप्शन और ऊपर आपको इमेज चाहिए तो टॉप ऑफ इमेज और फिर बॉटम में टेक्स्ट दिया हुआ है यानी कि नेम दिया हुआ है। अगेन हम स्टैंडर्ड टूल बार में जाके कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज पे क्लिक करेंगे तो कैप्शन राइट साइड में आपको दिया है। आप देख सकते हो राइट साइड में आपको कैप्शन दिया है और लेफ्ट साइड में इमेज दी है। जैसा था वैसा करना है तो आप कस्टमाइज में जाइए, स्टैंडर्ड टूल बार में जाइए, रिसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट सेटअप एप्लीकेबल करना है। यस पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे थी वैसे आपको टूल बार मिलेगी, स्टैंडर्ड टूल बार वैसे की वैसे हो जाएगी। वैसे ही हम सेम चेंजेस कस्टमाइजेशन के एक सिंगल टूल आइटम पे भी कर सकते हैं। टूल बार आइटम में हम सिंगल आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें इमेज ओनली दिया है। अगर हम कैप्शन ओनली लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक आइकॉन था उसका कैप्शन ओनली हो गया। उसी तरह से हम टूल बार आइटम में जाके कैप्शन बिलो इमेज करेंगे तो ऊपर कैप्शन और बिलो इमेज आ जाएगी। अगेन राइट क्लिक करके कस्टमाइज में जाके हम कैप्शन टू द राइट ऑफ इमेज पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड आपको कैप्शन दिखेगी और लेफ्ट साइड इमेज। कस्टमाइज में जाके टूल बार में डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे तो जैसा था वैसा आइकॉन हो जाएगा। उसी तरह से हम सेम थिंग्स टूल बार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए कोई भी एरिया पे और कस्टमाइज में जाके टूल बार में आपको यहाँ पे मीडियम साइज बटन पे क्लिक कीजिए। सारे के सारे बटन मीडियम साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरह से टूल बॉक्स में आप यहाँ से लार्ज साइज बटन पे क्लिक कीजिए, लार्ज साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन राइट करके कस्टमाइज और यहाँ से हम स्मॉल बटन साइज पे क्लिक करेंगे। स्मॉल बटन साइज में ऑटोमेटिकली वो टूल बार कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से हम अगेन राइट क्लिक करके कस्टमाइज में टूल बार उसमें इमेज में कैप्शन ओनली करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कैप्शन ओनली हो गया है। सारे के सारे बटन कैप्शंस में आ रहे हैं। वैसे ही अगर मुझे कैप्शन बिलो द इमेज करना है तो ऊपर आपको इमेज दिखाएगा और बिलो कैप्शन दिखाएगा। अगेन हम टूल बार में जा रहे हैं, कैप्शन राइट टू द इमेज करेंगे तो लेफ्ट साइड इमेज और राइट साइड कैप्शन दिखा रहा है। जैसा था वैसा करना है तो अगेन कस्टमाइज में जाके हम यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसा था टूल बॉक्स वैसा हो जाएगा। उसी तरह से हमें सिंगल आइकॉन पे चेंजेस करना है तो टूल बार आइटम पे हम जाएंगे और यहाँ से इमेज ओनली पे क्लिक करेंगे। इमेज ओनली तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगेन हम कस्टमाइज में जाते हैं, टूल बार में जाके कैप्शन ओनली करेंगे तो वो सिर्फ एक आइकॉन कस्टमाइज होगा। उसी तरह से हम टूल बार आइटम में जाके कस्टमाइज टू बॉटम ऑफ इमेज करेंगे तो उस तरह से बॉटम में आएगा और टू राइट इमेज पे क्लिक करेंगे तो अगेन राइट साइड में आपको टेक्स्ट दिखेगी और लेफ्ट साइड में इमेज दिखेगी। इस तरह से डिफ़ॉल्ट सेट कर दोगे तो जैसा था वैसा का वैसा सेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें कलर बॉक्स पे चेंजेस करना है तो हम कलर बॉक्स पे भी चेंजेस कर सकते हैं। कलर बॉक्स में आप जाइए, आपको टाइटल में एक एरो दिया है जहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। इस तरह का आपको बॉक्स खुल के दिखेगा जिसमें आपको दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दी हैं कलर प्लेट के लिए 1 दी है। अगर आपको 2 करनी है तो आप एरो पे क्लिक करके 2 नंबर ऐड करके ओके दोगे। आप देख सकते हो कलर प्लेट 2 प्लेट्स में डिवाइड हो गई है। अगेन हम राइट क्लिक करके कस्टमाइज में जाते हैं और यहाँ से हम 1 ऐड करते हैं, ओके दीजिए कलर प्लेट।
सिंगल पोर्शन में सेट हो जाएगी, यानी कि एक लाइन में सेट हो गई। अगेन हम कस्टमाइज में जाते हैं और आपको यहाँ दिया है वाइट बॉर्डर इफेक्ट, ओके दीजिए। हर एक कलर के आसपास में आपको वाइट बॉर्डर इफेक्ट दिखाएगा। उसी तरह से हम अगेन राइट क्लिक करके कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ से अगर हमें वाइट बॉर्डर इफेक्ट निकालनी है तो हम चेक का मार्क्स निकाल देंगे यहाँ से और ओके दे देंगे, वाइट बॉर्डर इफेक्ट निकल जाएगी। अगेन हम कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ से लार्ज साइज स्मिच क्लिक करोगे तो लार्ज साइज में कलर प्लेट के ऑप्शंस आएंगे। अगर स्मॉल साइज यानी जैसी थी वैसी की वैसी करनी है तो कस्टमाइज में जाके चेक बॉक्स का मार्क हटा दीजिए, ओके दीजिए। आप देख सकते हो जैसे थी वैसी की वैसी साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन हम कस्टमाइज में जाते हैं और यहाँ से हमें यहाँ पे दिया है शो नो कलर। यहाँ पे नो कलर में आपको नो कलर में बीच में आपको क्रॉस मार्क दिखा रहा है, वो निकाल देगा। अगेन हम कस्टमाइज में जाके वहाँ पे चेक रखेंगे तो आपको वो दिखाएगा क्रॉस का मार्क। इस तरह से कलर प्लेट वर्क करती है और हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। सेट आउटलाइन बॉर्डर और अदर बॉर्डर्स पे भी क्लिक करके हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जा सकते हैं और सेट आउटलाइंस पे भी जा सकते हैं। इसी तरह से कलर ब्लॉक्स के कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक कर दे।